बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जनाब मैं जा रही हूँ आज मोम को लेने। तो एक हो गया, अभी हम मोम को लेने चलते हैं। तो मोम को जब मैं लेने गई तो मैं आपको थोड़ा सा रास्ता भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अकबर खानम की तरफ से गुजर कर मैं आ गई हूँ स्कूल रोड पर, और स्कूल रोड का सारा रास्ता आपको बताती जाऊँ तो आपको पता है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा स्कूल्स और कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है इस रोड पर। अब्दुल्ला लैब, उमर लैब और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी इसी रोड के ऊपर हैं। सो यहाँ से टर्न लेकर हम जाएंगे मोम के स्कूल की तरफ, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ। तो यहाँ पे पायलट स्कूल भी है इस तरफ, और मैं पहुँच गई हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। और जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पहुँच कर मुझे पता चला कि मोम ने किसी फोतकी पर जाना है। तो मैंने फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए गाड़ी इधर पार्क कर ली थी, और फिर हम जाएंगे जिस जगह फोतकी आपको। और आज मेरा विज़िट हुआ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, वो मैं आपके साथ सारा शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत मज़ा आया वहाँ व्लॉगिंग। इससे पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है। मुझे तो सिर्फ DHQ का पता था, क्योंकि वहीं पे लोग इलाज वगैरह के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पे भी बीमार बच्चों को ला रहे थे और इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे। और भी मैं आप लोगों के साथ सारे ऑफिस वगैरह शेयर करती हूँ। और चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखें ज़रा, इधर की सफाई देखें आप, और इधर की खूबसूरती सबसे पहले देखें आप। पता ही नहीं चल रहा था कि ये गवर्नमेंट का कोई अदारा है। बिल्कुल इतनी सफाई थी, इतना सफाई का ख्याल मुझे नहीं लगता किसी और गवर्नमेंट के अदारे में होता होगा। मैं तो बिल्कुल शॉक थी देखकर, ऐसे लग रहा था किसी प्राइवेट अदारे में मैं आई हूँ। सो मैं तो बहुत खुश थी कि मेरा यहाँ पर विज़िट हो गया और मैं थोड़ी सी यहाँ पर व्लॉगिंग कर सकी। सो आगे चलते हैं। और उस टैंकी जो थी, मुझे थोड़ा क्रेविंग थी कि वो जो बड़ी सी टैंकी नज़र आती होती है बीमर में, मैं उसके पास जा सकूँ और पास जाकर व्लॉगिंग कर सकूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। एक साइड पे यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क थी, तो उस साइड पर ऊपर मैंने देखा कि टैंकी वगैरह है, बट इधर से जाने का रास्ता नहीं था। तो चलिए दूसरे रास्ते से जाकर देखते हैं कि वहाँ से टैंकी पर जाने का कोई रास्ता हमें मिलता है कि नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं जा रही थी तो मुझे एक ऑफिस नज़र आया जहाँ पर बच्चों को लेके जा रहे थे, उनको कतरे पिला रहे थे। सो मैं पास जाती हूँ और पास से जाकर आपको बताती हूँ। जनाब इसके बाहर लिखा हुआ था हफाजती टीकू का मुकम्मल कोर्स आपके बच्चों को 12 जानलेवा बीमारी से महफूज रखता है। पहली लिखी हुई थी TB, तशनज, इसहाल, गर्दन तोड़ बहार, काला युरकान, काली खांसी, नमूनिया, रोबेला, हसरा और टाइफाइड, हनाक ही है, पोलियो जो भी है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के नाम लिखे हुए थे। और यहाँ पे भी सेम बैनर लगा हुआ है। उससे आगे वो जो क्लर्क वगैरह के टेस्ट वगैरह में उनका लगा हुआ था एक नोटिफिकेशन, और नसार अंसर का नाम लिखा हुआ था। तो अब थोड़ी सी बात डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की खूबसूरती के बारे में कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे हर तरह के फूल लगे थे, हर कलर में यहाँ पे गुलाब था। तो मैंने यहाँ पर देखे, मैंने वैसे उतारा तो नहीं है, दिल तो बहुत था। लेकिन वहाँ पे एक आंटी थी, उनने ना 2 फूल रेड कलर के उतार लिए थे, पर मैंने उनको देखा बट मैंने उतारा नहीं है। सो आपको आके दिखाती हूँ। यहाँ पे भी कोई ऑफिस वगैरह था, और यहाँ पे भी इसके बाहर फूल लगे हुए थे। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, उस नोटिफिकेशन पे चौधरी तारफ का नाम लिखा हुआ था। आई थिंक सो ये ओपन होना है या हो चुका है, इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो अभी हम टैंकी, हमारा मेन मकसद है कि टैंकी पर जाना है, तो आज मैं टैंकी पे जाने वाली हूँ। सो टैंकी का रास्ता ढूंढते हैं। तो मुझे नज़र आ गया था टैंकी का रास्ता, मुझे पता चल गया था कि इस रास्ते से अब मैं गुजर कर जाऊँगी। सो मैंने यहाँ पे बहुत फ़नी सीन हुआ, मैं आपको जाकर बताती हूँ। सो जब मैं यहाँ पर पहुँची, जब मैं इस रास्ते से गुजर कर गई, और जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ी तो वहाँ पर एक वर्कर था शायद, तो वो बाहर निकल कर आ गई। मैं डर गई, मैंने कहा शायद ये मुझे मना कर देंगे। पहले तो कोई भी नहीं था ना, मैं खुशी से जाने लगी थी, कोई बंदा देख नहीं रहा तो मैं चली जाती हूँ। मैं बिल्कुल डर गई। तो वो कहते हैं नहीं बेटा आप चली जाओ ऊपर, अगर आपको जाना है तो ऊपर पहली मंजिल तक जाना, उससे आगे आपने नहीं जाना। तो मैं जब ऊपर गई, वो वहाँ पर लगा ही लॉक था। उन्हें अच्छे तरीके से बहुत लॉक लगाए हुए थे, ताकि ऊपर जाने की बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं होती है। सो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक गई थी, और वहीं से मैंने व्लॉगिंग वगैरह की और वापस नीचे आ गई थी। यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। लोहे की तारों के साथ ना उन्होंने इसको बंद किया हुआ था। सो ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो टैंकी तो ऊपर बहुत बड़ी थी, बट यहाँ पे फिर मुझे तूत का दरख्त नज़र आया था। शतूत कहते हैं, तूत कहते हैं, जो भी है, शतूत आई थिंक सो, शतूत का दरख्त था यहाँ पर। तो मैंने देखा इस पर काफ़ी ज़्यादा शतूत लगे हुए थे। मेरा रोज़ा था, मैं खा भी नहीं सकती, बिल्कुल ब्लैक रेड कलर के, ऐसे मुँह में पानी आ रहा था देखकर। बट मैंने कहा स्वीटी रोज़ा है, तो बाद में अगर कभी फिर ज़िंदगी में मौका मिला यहाँ पर आने का तो हम ये भी खा कर जाएंगे जनाब। तो अब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ, और वापस चलते हैं और आगे जाकर व्लॉगिंग करते हैं और आगे वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हेडक्वार्टर डिस्पेंसरी का ऑफिस भी था, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑफिस थे, और सबके बाहर बोर्ड लगे हुए थे जो इस चीज़ जगह का वो ऑफिस था। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, ड्रग कंट्रोलर, और इनकी कार्स भी जो होती हैं, गाड़ियाँ भी हैं, वो भी इधर थी। और मेरे लिए सब कुछ न्यू था, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी थी,
थी और भी डिफरेंट सबके नेम भी मेंशन हुए हुए थे, तो मैंने सबकी अच्छे से व्लॉगिंग की। अब इसकी बैक साइड पे जाते हैं और बैक साइड जाकर आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ख़त्म हो रहा था क्योंकि सामने पहाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही थी और रोज़ गार्डन वो सारा नज़र आ रहा था यहाँ पर। और सामने वो देखें लिखा हुआ है रोज़ गार्डन। तो अभी तक मैं रोज़ गार्डन गई नहीं और मैंने उसकी व्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अगर ज़िंदगी रही तो हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ का भी व्लॉग एक दिन आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पे ना नमाजियों के लिए वज़ू करने की जगह भी बनी हुई थी और बाकायदा मस्जिद भी बनी हुई थी। और यहाँ पर जितने लोग भी काम करते हैं वो यहाँ पर वज़ू करके आराम से आकर मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकते हैं। और उस साइड पर बेहतरीन वहाँ पर ना ऑफिस वगैरह बने हुए थे, उधर मैं चक्कर नहीं लगा सकी क्योंकि बिल्कुल ही वो कोने वाली साइड पर हो गया था ना, तो मैं वापस आ गई, वरना मैं उधर जाती। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा नॉलेज शेयर करती ना, आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद हो जाता क्योंकि वहाँ पर शायद टीबी और पोलियो से रिलेटेड ऑफिस थे। सो चले अभी मोम आ गई हैं तो मैं वापस जाने लगी हूँ घर की साइड। हाँ, फ्रूट लेने के लिए रुके थे थोड़ी देर, तो मुझे UNA की कोर्स नजर आई तो मैंने इनकी थोड़ी सी व्लॉगिंग की। UNA से रिलेटेड आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो जनाब UNA की कार के पीछे आर्मी कार भी थी और जब हम घर पहुंचे तो घर आकर हमें मिला सरप्राइज, इतना मज़े का सरप्राइज। सारे बच्चे जनाब घर आ चुके हैं मीरपुर से। नाबिया, जावियार, नाया और मीरब भी आ जाई हुई है और जावियार के मुंह में एज़ यूजुअल फीडर है। और सारे मुझे मिल रहे हैं अब कि सब ने मुझे बहुत मिस किया, मुझे बहुत खुशी हुई इन सबको मिलकर। सो अगली व्लॉगिंग हमारी इनके साथ होने लगी है, बच्चों के साथ के व्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द। अब रात हो गई और जनाब जावियार लोग वापस आने लगे अपने घर, तो जावियार का सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया है। जावियर और नाबिया को घर छोड़ने के बाद अबरिश ने जिद करना स्टार्ट कर दी कि आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, तो मैं इसको ले आई कश्मीर मार्ट पर और यहाँ पर आके हमने आइसक्रीम सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दी, भाभी के लिए, मोम के लिए, अपने लिए और नाया अबरिश के लिए। सो यहाँ पर अबरिश ने फीस ली थी, मोम के लिए हमने कफ वाली आइसक्रीम ली और जनाब मैंने अपने लिए चॉकबार ली। इसी तरह मैंने सबके लिए आइसक्रीम ले ली, 5 आइसक्रीम ले ली थी। सो कार्नेटो इस दफ़ा मैंने नहीं ली, मैंने कहा स्वीटी हर दफ़ा कार्नेटो तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा कार्नेटो नहीं लेते, कुछ और ट्राई करते हैं। सो मैंने चॉकबार ली थी। सो अभी हम बिलिंग करवाने के बाद निकलेंगे यहाँ से। सो चलते हैं काउंटर पर चलते हैं। तो अबरिश मेरी वीडियो बना रही है, व्लॉग सारा अबरिश शूट कर रही है। सो अभी मैं ये सारी आइसक्रीम अपने दोनों हाथों में उठाने लगी हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इनको होल्ड किया हुआ था। तो जनाब यहाँ पे कश्मीर मार्ट वालों का बिलिंग सिस्टम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये इनके पास जो भी मशीन थी ये उसके थ्रू बिलिंग कर रहे थे। तो आने वाले डेज़ में मैं आपके साथ कश्मीर मार्ट का फुल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और ज़िंदगी रही तो मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर बिलिंग वगैरह करवाने के बाद अब हम निकलने लगे। जनाब हमारा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे कमेंट भी ज़रूर करें।